ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो बच्चे बहुत समय से बच्चों को कांटे से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहते हैं, बाप के माना भगवान के पूरे मददगार बनते हैं, ऐसे बच्चों की अंत समय में बाप स्वयं संभाल करते हैं, माना भगवान स्वयं संभाल करते। तो टीचर भाई बहने कांटे को फूल बनाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हम लौकिक में रहते तो हमारे लिए कांटों को फूल बनाने की विधि क्या है, एक बात दूसरा ना कोई, इस लाइन को भी समझना चाहता हूँ उदाहरण के साथ। उत्तर है, देखो, कांटों को फूल बनाना अर्थात आत्माओं के संस्कार परिवर्तन करना, बाबा का माना भगवान का संदेश पहुंचाना। इसीलिए हमेशा मुरली में आता है कि पहले बाप समान बनो, फिर औरों को आप समान बनाओ। माना हमें भगवान जैसे बनना है, उनके गुण धारण करना है, उसकी शिक्षाएं जीवन में धारण करनी है, और फिर हमारे संस्कार परिवर्तन करने से दूसरों को भी हम मददगार बन सकते हैं। तो हमें हमारे जैसे दूसरों को बनाने की सेवा करनी है। अभी ये सिर्फ टीचर भाई बहने के लिए नहीं है, हम सब भगवान के बच्चे जो भी बनते हैं वो सब ये काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टीचर भाई बहने ही कांटों को फूल बनाकर नंबर 1 में आएंगे। मैंने कई वीडियो में समझाया है कि हमारे पुरुषार्थ के पीछे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। पिछले कर्म, हमारे इस समय के पुरुषार्थ, इस समय की नए पाप कर्म, और माया का पंप जबरदस्त चल रहा है, उसमें कौन फंसता है। तो अंतमती गति उनकी होगी जो सभी चीज़ों से डिटैच, चाहे वो सेंटर पर रहते हैं, चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे यहाँ रहते हैं, माना घर में रहते हैं, सब कोई ये अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो माइंड से ये निकाल दो कि भाई बहने ये सेवा कर रहे हैं, हम भी ये सेवा कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो लौकिक में रहते हुए जो फूल बनाने की विधि है वो एक ही है। जब हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं, हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, तो ऑटोमेटिक सेवाएं शुरू हो जाती है। इसीलिए योग की पहली अवस्था दिनचर्या मनचर्या सेट करना, 5 प्रश्न निकालना, जो भी हमारी श्रीमत है दिन की क्या क्या करना है, सब हम जब फॉलो करते हैं और हमारी अचल अडोल अवस्था बनते हैं, व्यर्थ नेगेटिव से मुक्त हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल होने से अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलते हैं और सारे विश्व की परिवर्तन होता जाता है। सबसे अच्छी श्रेष्ठ सेवा ही यह है, और वही अच्छी रीति मनसा सेवा कर सकते हैं, वही शुभ भावना शुभ कामना रख सकते हैं। कितनी भी कड़ी परिस्थिति में उनके एक भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। तो ये जब आप ये 8 ग्रुप का करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी, नंबर 1 में आ जाएंगे। इसीलिए मैंने वीडियो रखी है YouTube पर कि लौकिक से अलौकिक जीवन हमने कैसे बनाया घर में रहकर, और कैसे उसमें हमें बाबा माना भगवान हमें मदद करता है। हर चीज़ में हमने कैसे मदद की वो हमने सारी डिटेल में बहुत भी वीडियो रखी है। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 17 वीडियो आती है कि कैसे हम घर गृहस्थ में रहते योग युक्ति युक्त रहकर सारे हमारी जो भी धारणा है वो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है।
तो ये कांटों से फूल बनाने की जो सेवा है वो हम घर बैठे भी कर सकते हैं। तो इसकी विधि ही हमने नई चैनल पर आप जाएंगे तो बहुत सारी इजी विधि बताई है कि योग क्या है, कैसे करना है। दिनचर्या ग्रुप में भी बहुत सारी चीज़ें आती है और फिर 8 ग्रुप का कैसे करना है वो सब करो। आप घर बैठे लौकिक में रहते अलौकिक बन जाएंगे और ऐसी ही सेवा करेंगे या सरेंडर से भी ज्यादा सेवा कर सके। ये हम क्या कर रहे हैं, हम भी गृहस्थी है ना, हमारे तो बच्चों के भी बच्चे हैं। तो भी हम इतनी उम्र में भी आज 23 साल से हम जॉब वगैरह छोड़कर यही कर रहे हैं, ग्रह में ही है। तो ऐसा नहीं है कि हम नंबर 1 में नहीं आ सकते। ठीक है। दूसरा आपने पूछा एक बाप दूसरा ना कोई, इस लाइन को समझना है। तो देखो, एक बाप दूसरा ना कोई का अर्थ है हमारी मन और बुद्धि सदा एक से ही जुटी रहे, उसको ही कहते हैं अंतर्मुखी, माना अंदर की ओर झांकना है। जितना हम ज्ञान का चिंतन करेंगे, योग में पक्का बनते जाएंगे, हमारी अवस्था कोई भी स्थूल चीज, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, कुछ भी चीज याद नहीं आएगी और उसका टेस्ट या प्रगति तब पता चलता है जब हमारे जीवन में पेपर्स आते हैं। और ये भी देखा है कि जब हम तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे पेपर और ही कड़े होते जाते हैं। एक एक साथ 2-2, 3-3 कड़े पेपर आते हैं। जैसे स्कूल में भी क्या होता है, नर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, सबके पेपर अलग अलग है ना, और हार्ड ही होते जाते हैं। ऐसे ही यहाँ होता है। तो ये अवस्था बनाना अर्थात बस एक बात की ही याद, कोई भी चीज में फुल स्टॉप, ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति को अच्छी रीति समझकर तो तत्पर रखना है तो तुरंत फुल स्टॉप लग जाए। यही बैरोमीटर है कि कितने समय में हमारा फुल स्टॉप लगता है, उस अनुसार उनकी अंतमति सुगति होगी। अगर तुरंत लग जाता है सबसे श्रेष्ठ स्थिति। और ऐसा नहीं फुल स्टॉप लगाया, उसके साथ अच्छा सोचना, शुभ भावना, शुभकामना देना, ये नए पुण्य कर्म का बीज होते हैं। ठीक है। तो ये पुरुषार्थ करो, अपने आप को परिवर्तन करने से ये सब जो भी आज बताया वो सब नेचुरली आपके जीवन में आ जाएगा। तो लौकिक में ही रहना है, सरेंडर तो थोड़े है, हम लौकिक में भी रहकर ये सब कर सकते हैं और एग्जाम्पल बन दुनिया के सामने रख सकते हैं। ऑटोमेटिक जब हमारे खुद के संस्कार बदलेंगे और इसमें भी जो सब जानते हैं वैसे संस्कार बदलेंगे, ऑटोमेटिक सबको प्रेरणा मिलेगी कि इसको क्या हुआ, कैसे बदल गया, तो ये सेवा ही करेगा। ठीक है। ओम शांति।